नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजावत ग्रेजुएट क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हम ग्रुप डी के क्वेश्चन कर रहे थे, तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। पुरुष प्रजनन का दोस्तों अंडकोश भी होता है, वृषणकोश भी होता है, शुक्रवाहिका भी होता है, लेकिन जो अंडाशय है जो दोस्तों ये महिलाओं की जनन कोशिकाएं हैं। क्या है? मादाओं की जनन कोशिकाएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। दोस्तों मादा प्रजनन तंत्र का गर्भाशय भी होता है दोस्तों, अंडाशय भी होता है, योनि भी होता है, लेकिन जो शुक्रवाहिका है ये किस में पाई जाती है? ये मेल्स में पाई जाती है। ये किस में पाई जाती है? मेल्स में पाई जाती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा होगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को डैश कहा जाता है। तो दोस्तों भोजन जो भ्रूण के लिए जो कोशिकाएं हैं जो इकट्ठा करती हैं वो करती हैं मादा युग्मक कोशिकाएं। क्या करती हैं? मादा युग्मक कोशिकाएं करती हैं। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं हो सकती हैं। तो दोस्तों प्रजनन के दौरान जो उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं हो सकती हैं वो होती हैं वंशानुगत होती हैं। क्या होती हैं? वंशानुगत होती हैं दोस्तों। वे वंशानुगत उन लक्षणों को बोलते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर जाते हैं। और जो होता है दोस्तों इनमें क्या हो सकता है, थोड़ी डिफरेंस भी आ सकता है। नर और मादा से क्या हो सकता है कि थोड़ा डिफरेंस भी आ सकता है। तो उन लक्षणों को हम क्या बोलते हैं? उन लक्षणों को हम विभिन्नताएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विभिन्नताएं बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि डैश के द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं। तो दोस्तों ये आते हैं शुक्रवाहिका के द्वारा। किसके द्वारा आते हैं? तो शुक्रवाहिका के द्वारा जो है शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं। ठीक, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन डैश में होता है। तो नर जनन कोशिकाओं का जो उत्पादन है दोस्तों वो किस में होता है? वो वृषण में होता है। क्या उस किस में होता है? वृषण में होता है। ठीक दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास मनुष्य के मामले में लगभग डैश के महीने का होता है। दोस्तों हम सब जानते हैं लगभग कितने महीने का होता है? 9 महीने का होता है, लेकिन ये अवधि घटती और बढ़ती हो सकती है, घटती या बढ़ती भी हो सकती है। ठीक, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि ग्राफियन पुटिक फॉलिकल की गुहिका को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों ना ही प्रिडम कहा जाता है, ना ही द्रवपुट का कहा जाता है, ना ही अलग पटक कहा जाता है। ये कहता है कोटर यानी एंट्रम। क्या कहा जाता है? कोटर यानी एंट्रम। दोस्तों ये क्या होता है? ये अमाशय का निचला स्तर होता है, निचला भाग होता है। क्या होता है? अमाशय का निचला भाग होता है। ठीक दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी रखी जाती है। तो दोस्तों इसको कहते हैं गर्भ निरोधक। क्या कहते हैं? गर्भ निरोधक। दोस्तों कॉपर टीवी विधि क्या है? ये गर्भ को रोकने का क्या होती है? एक विधि होती है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से क्या नर प्रजनन अव्यय नहीं है। तो नर प्रजनन अव्यय के पूछ रहे हैं दोस्तों। प्रोटेस्ट ग्रंथि है, वृषण भी है, अंडकोश की थैली भी है, लेकिन जो गर्भाशय ग्रीवा है जो दोस्तों ये फीमेल में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? तो फीमेल में पाई जाती है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाले ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग का निर्माण करता है जिसे डैश कहते हैं। तो दोस्तों जो सामान्य मार्ग होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे दोस्तों मूत्र मार्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूत्र मार्ग कहते हैं। ठीक, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि गर्भाशय डैश के माध्यम से योनि में खुलता है। तो दोस्तों पूछ रहा है कि गर्भाशय डैश के माध्यम से योनि में खुलता है। तो दोस्तों ये खुलता है गर्भाशय ग्रीवा द्वारा। किसके द्वारा खुलता है? गर्भाशय ग्रीवा द्वारा खुलता है। मूत्रभाग दोस्तों किस में पाया जाता है? ये मेल्स में पाया जाता है, सॉरी मेल्स में पाया जाता है ना। शुक्रवाहिका भी किस में पाई जाती है दोस्तों? ये भी मेल्स में पाई जाती हैं। ठीक, डिंबवाहिनी क्या होती हैं? डिंबवाहिनी वो होती हैं जो जो अंडाशय को कहाँ तक लेके आती हैं? निषेचन होने के लिए फ्लोपियन ट्यूब तक लेके आती हैं। ठीक, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आता है कि मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे किसमें निर्मित मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे किसमें निर्मित होते हैं। तो दोस्तों मादा जो होते हैं वो किसमें निर्मित होते हैं? वो अंडाशय में निर्मित होते हैं। किसमें होते हैं दोस्तों? अंडाशय में निर्मित होते हैं। ठीक दोस्तों, आइए। और गर्भाशय में क्या होता है? गर्भाशय में भ्रूण क्या पलता है? भ्रूण पलता है। क्या होता है? भ्रूण पलता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला कि डैश के परिणाम स्वरूप युग्मन का निर्माण होता है। तो दोस्तों आप सब जानते हैं ना, तो इसका आंसर प्रकाश संश्लेषण है, ना ही श्वेत है, ना ही परागण है। परागण तो दोस्तों किसमें होता है?
परागण तो दोस्तों पेड़ पौधों में होता है, तो ये क्या होगा, इसमें निषेचन होता है। क्या होता है, निषेचन होता है। ठीक, आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा है कि मैं मांसपेशियों के लाभविरुद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। दोस्तों ये होता है गर्भाशय के। क्या होता है कि जब गर्भाशय में लाभप्रद संकुचन होता है तो इससे ही क्या होता है, बच्चा पैदा होता है। और इसी गर्भाशय में क्या होता है, भ्रूण का पालन पोषण होता है। इसी गर्भाशय में क्या होता है कि भ्रूण का पालन पोषण होता है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि नर प्रजनन तंत्र में कौन सा अंग मुख्य आनुवंशिक सामग्री जाती है। तो दोस्तों ना तो मूत्रवाहिनी में जाती है, ना ही प्रोटेस्टा ग्रंथि में जाती है, ना ही अंडाशय में जाती है। दोस्तों ये जाती है शुक्राणु में। किस में जाती है, शुक्राणु में जाती है। यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा हमारा बी। ठीक, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि मनुष्यों में निषेचित अंडा डैश के स्तर में प्रत्यारोपित होता है। लिखा है कि मनुष्यों में निषेचित अंडा डैश के स्तर में प्रत्यारोपित होता है। तो दोस्तों ये होता है किसमें, ये गर्भाशय में होता है। किसमें होता है, गर्भाशय में जो निषेचित अंडा है प्रत्यारोपित हो जाता है और यहीं पर क्या होता है, इसका पालन पोषण होता है। ठीक, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है डैश के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। दोस्तों किसका निर्माण होता है, तो ये मैंने अभी पढ़ के आया था, ना ही प्रकाश संश्लेषण, ना ही परागण, ना ही परागण, ये होता है निषेचन। क्या होता है, निषेचन किस परिणाम स्वरूप होता है। ठीक, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। डैश में मांसपेशियों के लाभविरुद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। दोस्तों हम पढ़ चुके हैं ये किस में होता है, गर्भाशय में होता है। किसके कारण होता है, तो गर्भाशय के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसव पीड़ा डैश की दीवारों में संकुचन के कारण होता है। दोस्तों प्रसव पीड़ा जो होती है गर्भाशय की, किसमें, गर्भाशय की दीवारों में संकुचन के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, ना ही इसका आंसर उदर है, ना ही अंडाशय है और ना ही जीन का मुक्त है। ठीक, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि मनुष्यों में निषेचन डैश में होता है। तो मनुष्यों में निषेचन दोस्तों कहाँ पर होता है, तो मनुष्यों में निषेचन जो होता है वो गर्भाशय में होता है। सॉरी, गर्भाशय में नहीं, ये फ्लोपियन ट्यूब में होता है। निषेचन कहाँ होता है, फ्लोपियन ट्यूब में निषेचन होता है। ठीक, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है। तो दोस्तों परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है, वृषण में होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों, तो ये वृषण में होता है, ना ही अंडकोश थैली में और ना ही प्रोटेस्टा ग्रंथि में और ना ही अंडकोश की थैली में। ठीक, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब मानव शरीर कौन सा अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक लेके आता है, मानव शरीर कौन सा अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक लेके आता है, तो दोस्तों ये लेके आती है फ्लोपियन ट्यूब। कौन लेके आती है, तो फ्लोपियन ट्यूब जो है अंडे को अंडाशय तक, अंडाशय से गर्भाशय तक लेके आती है। ठीक, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा लाया जाता है, तो दोस्तों अभी पढ़ के आए तो गर्भाशय ग्रीवा द्वारा लाया जाता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, फ्लोपियन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो फ्लोपियन ट्यूब बोला जाता है। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।